नमस्कार। आज के वीडियो में हम इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के विषय में चर्चा करेंगे। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी 1960 के दशक की शुरुआत में अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल और मार्कस फ्लेमिंग द्वारा गढ़ा गया सिद्धांत है। इसके अनुसार एक अर्थव्यवस्था 3 प्रमुख नीतिगत उद्देश्य स्वतंत्र मौद्रिक नीति, निश्चित विनिमय दर और सीमाओं के पार पूंजी का मुक्त प्रवाह को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकती है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के अनुसार एक देश किसी भी समय इन 3 उद्देश्यों में से अधिकतम 2 को प्राप्त कर सकता है। जब कोई देश निश्चित विनिमय दर और पूंजी के मुक्त प्रवाह को प्राथमिकता देता है तो वह अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण खो देता है। यह इसे बाहरी आर्थिक दबावों जैसे वैश्विक ब्याज दरों में उतार चढ़ाव प्रति संवेदनशील बना सकता है। एक निश्चित विनिमय दर और स्वतंत्र मौद्रिक नीति का विकल्प चुनने के लिए पूंजी नियंत्रण लागू करना आवश्यक हो जाता है। ये नियंत्रण सीमाओं के पार धन के प्रवाह को सीमित करते हैं, पूंजी के मुक्त प्रवाह को बाधित करते हैं और संभावित रूप से आर्थिक विकास को रोकते हैं। स्वतंत्र मौद्रिक नीति अपनाने और पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने से विनिमय दर में अस्थिरता हो सकती है। 1997 में एशियाई वित्तीय संकट और 1992 में यूरोपीय विनिमय दर संकट असंभव ट्रिनिटी को रेखांकित करते हैं। वैश्वीकरण के युग में जहां पूंजी तेजी से घूम रही है, भारत स्वयं को असमंजस की स्थिति में पाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों के संबंध में एक नाजुक संतुलन स्थापित करने में मुश्किल का सामना कर रहा है। अमेरिका में उच्च ब्याज दरें अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच ब्याज दर में अंतर उत्पन्न करती है। इसके अलावा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से हॉट मनी और कॉरपोरेट उधार शामिल हैं, जो इसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनाता है। यद्यपि ट्रिनिटी को संबोधित करने के लिए भारत ने पूंजी नियंत्रण उपायों को लागू किया है, जैसे कि पूंजी के बहिर्वाह को प्रतिबंधित करने के लिए आयात प्रतिबंध और कर परिवर्तन आदि। चीन की आर्थिक नीतियां भी भारत पर काफी प्रभाव डालती हैं। चीन में अपस्फीतिकारी उपाय और दर में कटौती भारत के व्यापार संतुलन, मुद्रा गतिशीलता और विदेशी संस्थागत निवेश को प्रभावित करती है। निवेशक अधिक रिटर्न वाले क्षेत्रों में निवेश करके और मुद्रा जोखिम से बचाव करके रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण निवेश न करने का विकल्प चुन सकते हैं। विदेशी निवेश में विविधता लाने और जोखिम के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से असंभव त्रिमूर्ति की जटिलताओं को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। अतः भारत को पूंजी नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लानी चाहिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने और ब्याज दरों के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक मूलभूत पहलू बनी हुई है। इस आर्थिक पहेली से निपटने के लिए भारत को एक सूक्ष्म समझ और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के युग में आगे का रास्ता तैयार करने के लिए आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देते हुए ट्रिनिटी की चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।